हेलो दोस्तों, क्रिकेट विद अजीत के फालतू इंटरव्यू के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रहे भारत के महान खिलाड़ी टीम 2024 के T20 वर्ल्ड कप विजेता कैप्टन मिस्टर रोहित शर्मा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत कीजिए हमारे जोरदार तालियों के साथ मिस्टर रोहित शर्मा का। रोहित जी, फालतू इंटरव्यू के शो में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो बताइए, कैसे हैं आप? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया है हम। ठीक है, तो हमारे ऑडियंस के कुछ सवाल है जो आपसे मैं पूछना चाहूंगा। जी जी। सो रोहित जी, आपका क्रिकेट कहाँ से शुरू हुआ? क्रिकेट जो है वो मैं बचपन से ही खेलना चालू कर दिया था, लेकिन मैं बचपन में जो था ना वो बॉलर था। मैं खुद ही कंफ्यूज था कि मैं क्रिकेट तो शुरू कर दिया हूँ, लेकिन मैं बॉलर बनूं या बैट्समैन बनूं। तो मैं जो है वो पहले एज ए बॉलर गया था और मैं ऑफ स्पिन कराता था, लेकिन उसके बाद पता नहीं मेरे अंदर कोच ने हमारे क्या देखा कि मैं उसके बाद बैट्समैन बन गया। कई दिनों तक मैं अपने मैचेस में आपने देखा होगा मैं ऑफ स्पिन कराता था, लेकिन जब से मैं चोटिल हुआ तब स्पिन बॉलिंग करना बंद कर दिया। और मैं बैट्समैन कब बन गया ये मुझे भी नहीं पता है। रोहित जी, आपने जतिन सबरू के साथ इंटरव्यू में छक्का मारने का आपने जो सीक्रेट शेयर किया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जतिन सबरू के साथ में मेरा हाल ही में एक इंटरव्यू आया है। उसमें मुझसे जतिन सबरू ने पूछा था कि आराम से छक्के कैसे मार देते हो आप। तो मैं बताऊं आपको कि छक्के मारना मैंने लड़ाई करके सीखा है। हम शुरुआत में टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते थे और टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने में लड़ाइयाँ खूब होती थी। और मैं आपको बताऊं कि टेनिस बॉल क्रिकेट में 5 ओवर 4 ओवर का मैचेज होता था और 5 ओवर 4 ओवर में 70 रन 100 रन का स्कोर बनता था। और मैं भी उसमें भी मैं टेक्निकल प्लेयर था। मैं मतलब छक्का चौका नहीं मारता था। लेकिन उसके बाद जो है ना, मुझसे मेरे टीममेट कहा कि यार ये यहाँ पे टेक्निकल नहीं चलेगा, 6 ओवर का गेम है, 5 ओवर का गेम है, छक्का मारना पड़ेगा। तो छक्का जो मैं मारना सीखा ना, उसके लिए रिस्क आपकी मजबूत होना चाहिए। रिस्क मजबूत करने के लिए आप कई तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहां से मेरे अंदर छक्के मारने का टेक्निक डेवलप हुआ। और ये लड़ाई झगड़े वाली जो बात है, ये इसलिए लड़ाई झगड़े वाली बात मैं कह रहा हूँ कि लड़ाई झगड़े से ही मैं छक्का मारना चालू किया, क्योंकि हमारे आपस में जब हम खेलने जाते थे, मैं कभी कभार मुझे मेरा कप्तान प्रमोट करता था, तो हमारे में आपस में लड़ाई हो जाती थी टीममेट के साथ में कि ये रोहित नहीं जाएगा, छक्का वक्का नहीं मारता। और फिर मैं लड़ाई करता था और फिर वहां से मैं लड़के जाता था खेलने के लिए प्रमोट होकर। और फिर वहां से मैं कहा कि अब सिंगल से काम नहीं चलने वाला है, टेक्निकल में नहीं घुसना है, छक्के मारना है। वहां से फिर टेनिस बॉल क्रिकेट से छक्का मारना मेरे अंदर घुसा और फिर वहां से मैं आराम से छक्के मारना सीखा था और वो आज इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको दिख रहा होगा। सो रोहित जी, इतना बड़ा स्कोर करना आपने कहाँ से सीखे? कभी आप 100, कभी 150, कभी 160 रन बना रहे, कैसे बना लेते हो? आपके अंदर क्या है जो ऐसे आप इतना बड़ा स्कोर बना लेते हो आप क्रिकेट में? देखो, बड़ा स्कोर तो बन जाता है यार, यूं ही बन जाता है। मतलब मैं 100 तक तो देखो, 100 तक बंदा अपने लिए खेलता है। कई खिलाड़ी हैं शतक मारने के बाद में वो अपना विकेट लूज करके चले जाते हैं, लेकिन 100 तक तो हर एक प्लेयर अपने लिए खेलता है, क्योंकि सब जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने 100 नहीं बनाया तो आपको जगह बनाना इंटरनेशनल क्रिकेट में इजी नहीं है, 100 बनाना ही है। तो 100 लोग बाग अपने लिए बनाते हैं और 100 के बाद जो वो स्कोर बनाते हैं वो टीम के लिए बनाते हैं, क्योंकि 100 तक तो वो 90 की स्ट्राइक रेट, 100 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, लेकिन 100 के बाद जो स्कोर बनाते हैं ना वो 150, 140, 180 के स्ट्राइक रेट से बनता है। तो मैं 100 बनाता था अपने लिए और 100 के बाद जो स्कोर बनाता था उससे हमारी टीम की फायदा होती थी। तो मैं 100 बनाने के बाद यही सोचता था कि टीम के फायदे के लिए मैं बड़ा स्कोर बना। तो उसमें मैंने 3 ट्रिपल 100 कर दिया, कई दोहरा कर दिया और कई सारे मैंने 160-70 का स्कोर भी बनाया। तो वो टीम के लिए खेलने के लिए धीरे धीरे स्कोर बड़ा होता चला गया। 100 के बाद मैं नहीं सोचता हूँ कि मतलब मुझे अपने लिए खेलना है और उसमें मेरा बड़ा स्कोर बनता जाता है। रोहित जी, T20 वर्ल्ड कप में 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में आप ऐसा क्या सोच के आए थे कि आपने 41 बॉल में 92 रन बना लिए? एक्चुअली क्या है कि
ऑस्ट्रेलिया को मुझे धोना था और बढ़िया से धोना था। काफी गुस्से में था जब मैं 2023 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के सामने मैं खेला और वो फाइनल हारे थे। ऑस्ट्रेलिया को मुझे ये बताना था, ये स्टेटमेंट देना था। ये पहला, ये एक ही नहीं खुंदक है मेरे अंदर में, इसके कई सारे खुंदक हैं। मैं कुछ बताऊंगा आपको। तो सबसे पहला वो T20 वो वर्ल्ड कप जो ओडीआई हुआ था उसका हारने का खुंदक था, क्योंकि मुझे ये प्रूफ करना था कि ऑस्ट्रेलिया वो 2023 का वर्ल्ड कप है वो तुक्के में जीती थी। हमने पूरा वर्ल्ड कप बढ़िया खेला था और हम डिजर्व करते थे, लेकिन शायद उस दिन वो एक मोमेंट जो था वो हम अच्छा नहीं कर पाए, जिसके वजह से उस वर्ल्ड कप को हार गए। और उस वर्ल्ड कप के हारने के बाद जिस तरह से ऑस्ट्रेलियाई प्लेयरों ने हमारा मजाक उड़ाया, हमारे यहाँ किए गए वर्ल्ड कप ट्रॉफी को उन लोगों ने मजाक बनाया, पैरों तले रखा। जिस ट्रॉफी को हम चुमने के लिए बेताब हैं, उस ट्रॉफी को उन लोगों ने पैरों तले रखा। मेरा वहीं पे माथा सनक गया था और उसी टाइम से मुझे ये हो गया था कि एक बार ये ऑस्ट्रेलिया टीम मिल जाए, इसकी औकात में याद दिला दूंगा। पहला खुंदक ये था। दूसरा, जब T20 वर्ल्ड कप चल रहा था और ऑस्ट्रेलिया हमारी बनाई हुई टीम, जिसको इंटरनेशनल क्रिकेट में हमने तैयार किया है, अफगानिस्तान टीम, जिसे खेलने के लिए इंडिया अपना ग्राउंड प्रोवाइड करता है, और उस टीम से हारने के बाद में ये ऑस्ट्रेलिया वाले, उनके कप्तान आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि अब हमें इंडिया को हरा करके इस वर्ल्ड कप में आगे बढ़ने में बहुत मजा आएगा। और इत्तेफाक से मैं इस इंटरव्यू को सुन भी रहा था। मुझे मतलब अगला ही, उसके 2 दिन बाद ही हमारा ऑस्ट्रेलिया के इत्तेफाक से मैच बचा हुआ था और मैंने उस टाइम एक और कसम खा ली कि इस ऑस्ट्रेलियाई टीम को मुझे नहीं छोड़ना है। और वही मैं कसम खा करके ऑस्ट्रेलिया के साथ, मुझे ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए मैच से पहले इंटरव्यू में भी एक पत्रकार ने सवाल किया था। मैंने उसमें बोला था कि इस ऑस्ट्रेलिया टीम को इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने के बाद ही मैं चैन की सांस लूंगा। और जब मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मैच में ओपनिंग करने के लिए पहले उतरा, मुझे सारे बॉलर की चेहरा जो है ना वो एक एक करके दिख रहा था। और पहले ही ओवर में मुझे मिचेल स्टार्क दिखा और मैंने कहा शुरुआत तो भाई इससे बढ़िया हो ही नहीं सकती है। और फिर मैं उससे पहले ही बॉल से अटैक चालू किया और वहां से मैं किसी भी बॉलर को नहीं छोड़ा। मुझे ये कहना नहीं चाहिए ये हो जाएगा कि मैं अपना ही बढ़ाई, लेकिन मुझे उस टाइम खुंदक था। उसी खुंदक में ये मेरा 41 बॉलों पे 92 रनों के इनिंग निकल आया। और बाकी हमारे, मैंने ही नहीं कहूंगा, मैं ही खुद का नहीं कहूंगा, हमारे सारे लड़कों ने, उसमें आप देखेंगे कि अक्षर पटेल ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ धीरे धीरे वो मैच का मोमेंटम जा रहा था, लेकिन अक्षर पटेल ने वो कैच पकड़ा, वहां से फिर मोमेंटम चेंज हुआ। फिर बुमराह आया, बुमराह ने बेहतरीन बॉलिंग करी और हम एज ए टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे। वो मेरा एक अलग खुंदक था ऑस्ट्रेलिया के सामने, जो मैंने अपने बल्लेबाजी से जम के निकाला। तो रोहित, आपके जवाब से मैं बहुत खुश हूँ। आपने, मैंने जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपने उस क्वेश्चन को आपने सही से जवाब दिया और मेरे ऑडियंस भी इसी आपके जवाब से खुश है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके ऊपर। आप एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने ये बोला कि गार्डन में कोई नहीं घूमेगा डैश डैश से, वो क्या था? वो एक्चुअली टेस्ट मैच चल रहा था हमारा, और मतलब टेस्ट मैच में पता ही है कि 5 दिनों तक चलता है, हर एक दिन 3-3 मतलब ब्रेक होता है, और उसमें लड़के मतलब थोड़ा सा उनका एनर्जी बना रहे हैं, और उसी एनर्जी बनाने के लिए मैंने इस शब्द को निकाला था। और पता नहीं है आजकल स्टंप माइक जो लगा है वो इतना ऊपर लगा है और मुझे स्लिप में खड़ा होना पड़ता है, तो वो कैप्चर हो गया था और वायरल हो गया। लेकिन मैं यार क्या बताऊं, ये मुझे समझ में नहीं आता है ऐसे वॉइस को वायरल करने की क्या जरूरत है। वो थोड़ा सा फनी मोमेंट में निकला था अपने लड़कों को, और मैं क्या है, मैं ग्राउंड पे
ऐसे शब्द ना निकालूं तो थोड़ा मेरे जो अगल बगल के माहौल है वो टेंशन में आ जाता है कि रोहित भाई कुछ बोल नहीं रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए वो मैं कभी कभार निकालता रहता हूँ और पता नहीं वायरल भी हो जाता है। तो उसी मतलब इंटरटेनमेंट के जोन में ये चीजें निकल के आ गई थी। रोहित जी, T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद आपने फ्लाइट में पूरी रात मस्ती जो चला उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लग रहा है आप पूरा डीपली मतलब रिसर्च करके आए हैं। फ्लाइट में क्या था कि ना मतलब यार मेरे देखो उस टाइम के मैं सोच के बिना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप देख सकते हो कि उस टाइम पे क्या बीता था यार हम लोग के ऊपर में। एक वर्ल्ड कप हमने 2023 का गंवाया था और उसके बाद अगेन दूसरा वर्ल्ड कप, वो भी एक साल के अंदर। और उस वर्ल्ड कप की विनिंग के बाद मतलब आप सोचिए कि हम मतलब पूरी रात उस विनिंग के दिन नहीं सोए थे। उसके अगले दिन खराब हो गया था मौसम, और मौसम खराब के वजह से हम रिटर्न उस दिन नहीं कर पाए। उसके अगले दिन किए हम बिल्कुल 3 रात नहीं सोए थे। वर्ल्ड कप जीते थे, उस रात नहीं सोए थे। उसके अगले दिन भी हमारी जबरदस्त पार्टी, और फिर फ्लाइट में मतलब हमारे साथ में एक जर्नलिस्ट भी ट्रेवल कर रहे थे, कई सारे जर्नलिस्ट थे। तो मतलब हम लोग एक अलग ही माहौल हो गया था। उधर से पंत उठ के आ रहा है, मुझे कुछ कह रहा है, जड्डू आ रहा है, कोहली आ रहा है, मतलब हमारे जितने सीनियर और यंग प्लेयर थे वो सारे में एक अलग ही माहौल था। कई ऐसे प्लेयर थे जो अपना पहला ही वर्ल्ड कप खेल रहे थे, संजू हो गया, उसके बाद में हमारा और भी कई सारे प्लेयर थे। तो उनके लिए पहला वर्ल्ड कप था, और पहले ही अक्षदीप का पहला वर्ल्ड कप था। उसके बाद में दुबे का, शिवम दुबे का पहला वर्ल्ड कप था। और ये मतलब इतनी खुशी थी उन लोगों के अंदर में। यार देखो पहले ही वर्ल्ड कप खेलना और पहले वर्ल्ड कप में ऐसा अचीवमेंट प्राप्त करना एक अलग खुशी है। और ये खुशी में वो लोग युवा शामिल थे, और एक हमारी अलग खुशी थी। मैं, विराट और बाकी पंत, पांड्या, हम लोग 2-3 वर्ल्ड कप का हार झेल चुके थे। अच्छा करने के बाद हमने 2015 वर्ल्ड कप हारे, उसके बाद में हमने और भी T20 का वर्ल्ड कप हार गए, और उसके बाद में ये माहौल मिला था। तो इस माहौल को हम बिल्कुल नहीं खोना चाहते थे, रम जाना चाहते थे इस माहौल में। इसके वजह से हम पूरे रात फ्लाइट में नहीं सोए थे, और उस फ्लाइट में ही नहीं, उसके पहले जो 2 रातें गुजरी थी उसमें भी हम नहीं सोए थे। सो रोहित, वर्ल्ड कप जीतने से लेकर इंडिया तक आने का सफर में वो मैच का जो क्रुशियल जो टाइमिंग था, जो जो जंग था, वो कैसा रहा आपका? यदि मैं आपको फाइनल का मोमेंट बताऊं जी। तो मैं चलो शुरू से ही आपको बता देता हूं, मैच से लेकर के इंडिया आने तक का, क्योंकि इस मोमेंट को हमने जिया है। और जो फाइनल मैच था हमारा साउथ अफ्रीका के साथ में, उसमें हम पहले बैटिंग कर रहे थे, और हमारा शुरुआत जबरदस्त हुआ था। हमने शुरू में हमने और कोहली ने बेहतरीन, कोहली ने पहले ही ओवर में 3 चौका। उसके बाद कोहली आके मुझसे बोले कि यार दिन भी देखो कैसा होता है कि मतलब पहले मैच में कुछ मैचेस में शॉट जो लग भी रहा था, अच्छा शॉट, वो हाथों में जा रहा था। तो हमारा शुरुआत बेहतरीन हुआ था। मैं आपको एक एक करके मैच का गिनवाता हूँ कहाँ कहाँ पे क्रूशियल रहा। शुरुआत जो हुआ था वो हमारा बेहतरीन था। उसके बाद मैं आउट हुआ, एक ही ओवर में फिर पंत भी आउट हो गया, फिर उसके बाद में सूर्या भी आउट हो गया। तो हम अचानक से बेहतरीन शुरुआत से सीधे हमारा मैच सिचुएशन अब एक खराब शुरुआत में बदल गया था। 2 ओवर में 20 रनों से ऊपर हमने लगाया था, और उसके बाद अगले तीसरे और चौथे ओवर में हमने अपना 3 विकेट खो दिया। लेकिन उसके बाद ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद मैं बिल्कुल एकदम शांत बैठा था, और मैं उस टाइम पे अक्षर पटेल और विराट कोहली की बैटिंग देख रहा था, एंजॉय कर रहा था मैं। जिस तरह से शुरुआत के फेस में अक्षर ने बैटिंग करी, लाजवाब बैटिंग करी थी उसने। मतलब उसने कोहली के ऊपर में बिल्कुल प्रेशर नहीं आने दिया तेज खेलने का। और कोहली जी का आपने इंटरव्यू मोदी जी के साथ में सुना ही होगा कि उन्होंने ये कहा था कि मैं उस सिचुएशन के सामने झुक गया था, मेरे उस सिचुएशन के सामने सारे ईगो खत्म हो गया था। और ये मैं आपको बताऊं तो ये एक बड़ा क्रिकेटर, एक एक्सपीरियंस क्रिकेटर ही कर सकता था, और कोहली का पूरा साथ दिया वहां पे अक्षर पटेल ने।
जिसके वजह से हम फिर एक अच्छा स्टेज में पहुंचे। वहां पे फिर कोहली ने अच्छा फिनिश किया, शिवम दुबे ने अच्छा फिनिश किया उस गेम में, फिर हार्दिक आया, हार्दिक ने भी अच्छा फिनिश किया, और उनका विराट कोहली का इन सारे बैट्समैनों ने अंत तक साथ दिया। कोहली ने लास्ट में बेहतरीन फिनिश किया, जिसके वजह से हमारा स्कोर एक मतलब एज ए वर्ल्ड कप फाइनल यदि स्कोर देखा जाए तो एक बेहतरीन इनिंग था, बेहतरीन स्कोर था हमारी। फिर फील्डिंग आती है, फील्डिंग में हमने स्टार्ट बेहतरीन किया, स्टार्ट में हमने फटफट 2 विकेट अर्जित कर लिया, लेकिन उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स का और क्विंटन डिकॉक की साझेदारी हुई, और वहां पे थोड़ा सा फिर इक्वल आ गया, 50-50 पे मैच आ गया था। उस टाइम पे मैं बस यही सोच रहा था कि इनमें से किसी एक का विकेट मुझे कैसे भी मिल जाए। खास तौर से मैं सोच रहा था, देखो खिलाड़ी तो दोनों जबरदस्त थे, दोनों ही मैच को निकाल सकते थे, तो मुझे था कि एक विकेट मिल जाए किसी का भी, और उसमें से सबसे मुझे लग रहा था कि स्टब्स का विकेट मुझे मिल सकता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा आक्रामक था मैच में अपनी बल्लेबाजी में। तो मैं फिर उसके सामने लेके आया लेफ्ट हैंडर को, गेंदबाज को, अक्सर को लेके आया, और अक्सर ने उसको जो बोल्ड किया, मतलब मैं उसके बाद में पूरा ही सिचुएशन बदल गया। उसके बोल्ड होने के बाद हमें ऐसा लगा कि अब हम मैच में आ जाएंगे, लेकिन क्लासन ने मैच को ही बदल दिया। अब मुझे उस टाइम पे टेंशन हुआ जब हमारा सबसे मेन बॉलर, मुझे लगा कि ये मुझे विकेट निकाल के दे देगा क्लासन का, और वो था हमारा कुलदीप यादव। जब कुलदीप यादव बॉलिंग करने के लिए गया था तो मुझे ऐसा लगा था कि हमें ये विकेट लेकर के देगा, लेकिन उसके बाद कुलदीप यादव को भी उसने अटैक कर दिया। फिर मुझे लगा कि स्टब्स का विकेट ब्रेक थ्रू निकाला है अक्षर पटेल, उसको फिर मैं लेके आता हूं, लेकिन अक्षर पटेल के ओवर में, एक ही ओवर में जो उसने छक्के लगाए, वहां से मतलब पूरा ही गेम सिचुएशन चेंज हो गया था, और हमें मतलब ग्राउंड पे पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखना था। इसके लिए मैं बार बार बॉलर के पास में जा रहा था, मैं उनको साफ यही कह रहा था कि किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी है, जो होगा उसको होने देना है, हमें अपने कार्यों को बेहतर ढंग से करना है। फिर मैं जो है वो फिर वापस गया यहाँ पे हार्दिक के पास में, हार्दिक को बॉल थमाई, और हार्दिक से मैंने नॉर्मल डालने को कहा। मैंने कहा देख अब हमारे ऊपर दबाव नहीं है, क्योंकि 30 गेंदों में 30 रन उनके पास में, 2 ऑलरेडी सेट बैट्समैन खेल रहे हैं, मिलर और क्लासन। तो फिर मैंने यही कहा कि अब जो है ना वो दबाव उनके ऊपर है, वो मैच हारेंगे तो उनके क्रिटिसाइज होगा, हमारा नहीं होगा, क्योंकि वो दबाव उनके ऊपर में है। उसके बाद जो हार्दिक है उसने विकेट निकाली, और वहां क्लासन के विकेट मिलने के बाद में जो जसप्रीत बुमराह का ओवर का स्पेल आया, जिसमें मतलब मैच पलट के रख दिया। उनका जो आखिरी रिकॉग्नाइज प्लेयर था उसको उसने क्लीन बोल्ड किया, और वहां से बिल्कुल फिर हमारे तरफ मैच आया, और फिर हमने मैच को पकड़ लिया। आखिरी ओवर का मैं बताऊं, अपने सूर्या का जो कैच देखा था, वो कैच इस मैच का विनिंग मतलब पॉइंट बना। लेकिन कई लोग कहते हैं कि बाउंड्री रो पे जाकर के उसने रिले कैच लिया, लेकिन आप उस कैच को ध्यान से देखेंगे ना तो वो केवल रिले लेवल नहीं था, हमने उसको बाउंड्री रो से लगभग 10-8 मीटर जो है उसको आगे रखा था, ताकि मिलर को 2 रन ना मिले। आप उस पूरे सिचुएशन को देखिएगा, उसमें आप वीडियो में जाकर के देखिएगा, बाउंड्री से लगभग 8 से 10 मीटर दूर खड़ा था जो सूर्या था, और हम चाह रहे थे कि यदि मिड ऑफ की तरफ, क्योंकि हमारी गेंदबाजी ऑफ सिस्टम के काफी ज्यादा बाहर होने वाली थी, तो हमें था कि मिड ऑफ की तरफ खेल करके और 2 रन ये लेने की कोशिश करेगा, या फिर यदि छक्का मारने जाएगा तो मिड विकेट साइड में ही छक्का मारने जाएगा। इसलिए हम स्क्वायर लेग को पीछे रखा था, हमने मिड ऑन को जो है उसको पीछे रखा था, और मिड ऑफ को जो है हमने, लॉन्ग ऑफ को जो है हमने थोड़ा सा बोला था कि पीछे ही रहो, लेकिन
ऐसे जगह पे रहो जहां पे जो है ना तुम उसको डबल लेने से रोको, और वहां से फिर वो पहले सूर्या 10 यार्ड पीछे गया है, यानी 10 मीटर पीछे गया है, और पीछे जाकर के उस कैच को पकड़ा है और रिले कैच पकड़ा है। तो सोच सकते हैं कि आगे भाग करके आपको कैच लेना पॉसिबल है, लेकिन पीछे भागकर कैच लेना कितना मुश्किल हो सकता है। और वो कैच रिले कैच जहां पे उसको छक्के के अंदर से कैच को पकड़ना है और वहां से फिर थ्रो ऊपर करना है, फिर खुद को छक्के के बाउंड्री के अंदर जाना है, फिर आपको आना है बाउंड्री के अंदर और फिर कैच को लेना है। तो वो मैं मानता हूं कि इस वर्ल्ड का सबसे मतलब चर्चित तो कैच था ही, लेकिन सबसे टफ कैच भी था वो। तो वहां सिचुएशन वो चेंज हुआ। उसके बाद हम वर्ल्ड कप जीते, और वर्ल्ड कप जीतने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया है कि माहौल क्या था, फिर इंडिया में आने के बाद तो मतलब अजब गजब, तब तो आपको मतलब फूलों से स्वागत किया गया होगा। फूलों से जब हम मुंबई पहुंचे, पहले हम लोग दिल्ली पहुंचे, वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने स्वागत किया। प्राइम मिनिस्टर जी के साथ में हमारा एक छोटा सा मतलब बात चर्चा भी हुआ, उसका इंटरव्यू भी होगा यूट्यूब पे या और भी कई मंचों पे। फिर हम मुंबई गए, भाई साहब मुंबई में जो क्राउड, हमने 2007 वाला क्राउड देखा था क्योंकि 2007 में वर्ल्ड कप विनिंग में मैं भी था, तो उस टाइम तो एज ए प्लेयर था, इस टाइम पे मतलब एज ए मैं प्लेयर और कैप्टन दोनों था। और जो मरीन ड्राइव पे लोगों की भीड़, मतलब मैं सैल्यूट करता हूं अपने देश की जनता को कि वो सपोर्ट करने के लिए यहां तक जाती है। तो मतलब अल्टीमेट था। उसके बाद मतलब कई घंटों लग गए हम लोगों को मरीन ड्राइव के बाद, वानखेड़ी स्टेडियम में भी प्रोग्राम था वहां पहुंचने में। फिर वहां लगभग 60,000 लोग स्टेडियम, ना कोई मैच ना कुछ, सेलिब्रेट करने के लिए सोचिए 60,000 लोग इकट्ठा, और वहां पे डीजे बज रहा है, बंदे माँ की मतलब सॉन्ग चल रहा है, और फिर ऐसे ऐसे मतलब इनक्रेडिबल मोमेंट था। मैं इस मोमेंट को कभी अपने लाइफ में नहीं भूलूंगा। तो ये है। सो आपका सो गाइस, इस इंटरव्यू को यहीं पे खत्म किया जा रहा है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक सबसे जरूर कीजिएगा, क्रिकेट विद अजीत चैनल को। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।